हम लोग जो है वो अगले फंक्शंस पे आते हैं। फ्रंट का कोड मुझे कौन बताएगा, फ्रंट में क्या होगा? जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया उनमें से कोई करे बेटे। तब जब हम लोग क्यू डॉट फ्रंट को कॉल करते हैं कि हम लोग ये कहते हैं v इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्या क्या वैल्यू मिलनी चाहिए इससे? 5 5 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो 5 की वैल्यू हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे? सर फ्रंट डॉट डाटा। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। फ्रंट पॉइंटर डॉट डाटा के थ्रू हम लोग जो है वो इसकी वैल्यू एक्सेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट का फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है वो ये कंडीशन चेक कर रहे हैं कि क्यू पहले एम्प्टी तो नहीं है। अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी होगी और उसके ऊपर हम लोग क्यू के फ्रंट को एक्सेस करना की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कराई हुई है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे जो है वो एक्सेप्शन को थ्रो कराएं। अदरवाइज जो है क्या होगा, अगर फर्ज करें मैं ये कोड नहीं लिखता, तो फिर जो है वो क्या होगा, कौन मुझे इसका इफेक्ट बताएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा अगर हम लोग फ्रंट पॉइंटर डॉट डाटा करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर आपको जब आप पॉइंटर्स यूज कर रहे होते हैं तो ये एरर आपको अक्सर जो है वो नजर आएगा। अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट पॉइंटर में क्या एड्रेस पड़ा हुआ होगा? अगर एम्प्टी है तो फ्रंट पॉइंटर नल होगा ना? नल होगा। फिर देखो, जब हम लोग किसी ये लिखते हैं ना कि फ्रंट पॉइंटर डॉट डाटा या एनी पॉइंटर डॉट डाटा, तो बेसिकली हम लोग उस एड्रेस पे जा रहे होते हैं। और उसकी अगर डाटा फर्स्ट में डाटा है तो उसकी लेट से 4 बाइट्स है, तो वहां पे जाके 4 बाइट्स हम लोग रीड कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिंक है तो उधर जाके हम लोग लिंक को जो है वो जो नेक्स्ट 4 बाइट्स हैं उनको रीड कर रहे होंगे। अब डाटा है तो इसका मतलब है जीरो एड्रेस पे जाके 4 बाइट्स को रीड कर रहे हैं। आपको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम नहीं करना देगा, आपके प्रोग्राम को क्रैश कर देगा, लेकिन जीरो मेमोरी पे आपको कभी एक्सेस नहीं देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो आपके पास जो है वो एक रिजर्व मेमोरी होती है, प्रोग्राम्स का जो है एक्सेस नहीं होता उस तक। तो आप लोगों ने इन जनरल जब भी आपने पॉइंटर्स के साथ काम करना है, जब भी आपने ये एरो यूज करना है, ठीक है, किसी मेमोरी पे जाके कोई उसका पार्ट एक्सेस करना है, तो यू नीड टू मेक श्योर कि दिस इज नॉट नल। ये नल नहीं होना चाहिए। अगर ये नल होगा तो इसका मतलब है कि ये एक गारंटीड रेसिपी है कि आपका प्रोग्राम जो है वो क्रैश होगा, ठीक है। तो ये आपने हमेशा जब भी पॉइंटर्स को यूज़ करना है तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारे पास ये पॉइंटर के थ्रू हम लोग जो भी चीज़ एक्सेस करें तो पॉइंटर हमारे पास नल नहीं होना चाहिए। वो चेक आपके पास अलहदा से उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि अगर पॉइंटर नल हो तो फिर क्या होगा। और यहाँ पे वो कंडीशन किस तरह, एम्प्टी के अंदर वो कंडीशन चेक हो जाएगी। अच्छा बेटे, बैक में क्या होगा? बैक में हम लोग क्या रिटर्न करेंगे? सर रियल। ठीक है, 7 रिटर्न करेंगे और अरे पे 7 पड़ा हुआ है। और कैसे हम लोग इसको एक्सेस करेंगे? कोड में क्या होगा? रेयर पीटीआर डॉट डाटा। एक्सीलेंट, कॉन्फिडेंस से बताते हैं ना, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो हमारे पास अगर हमारे पास रेयर भी एम्प्टी है तब भी हम लोग अगर बैक को एक्सेस करते हैं, लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, तो हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। अगर वो एम्प्टी नहीं है, दैट मीन्स आर पॉइंटर के अंदर कोई एड्रेस पड़ा हुआ है, तो उसका हम लोग डाटा जो है वो रिटर्न कर देंगे। हाँ, एक चीज़ जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने नोट के अंदर नेक्स्ट नहीं लिया हुआ था, लिंक लिया हुआ था, ठीक है। फिर रिकॉल तो नोट जो थी हमारे पास उसके अंदर एक डाटा पार्ट था, एक लिंक पार्ट था। और उसके अलावा ये कि हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो एक वेरिएबल लिया हुआ था। तो जब भी हम लोग पुश करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो है वो हम लोग इंक्रीमेंट जो है वो कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह पॉप कर रहे होंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये एक दो चीज़ें हमारी जो है वो ठीक होने वाली थी। अब हम लोग आते हैं पॉप की लॉजिक की तरफ। तो पॉप की लॉजिक के अंदर डेफिनेटली हमारे पास अगर क्यू एम्प्टी है और हम लोग पॉप करने की कोशिश करते हैं तो इट शुड रिजल्ट इन एन अंडरफ्लो। अब अगर क्यू के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, लेट्स से बेटा यही डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, और हम लोगों ने पॉप का फंक्शन कॉल कर लिया, तो मुझे पहले लॉजिकली बताएं कि लॉजिकली क्या होगा पॉप के फंक्शन में। सर 5 रिमूव होगा।
5 रिमूव होगा, ठीक है, एक्सीलेंट। 5 हमारे पास जो है वो रिमूव हो जाएगा। और क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें, लॉजिकली अगर बताएं। तो सबसे पहले तो 5 का एड्रेस 5 को किसी और पॉइंटर में स्टोर करवाना पड़ेगा इसका एड्रेस। ठीक है, ये कर लिया हम लोगों ने, 5 वाली नोट का एड्रेस किसी और पॉइंटर में स्टोर करा लिया। फिर 5 को डिलीट करेंगे। अगर 5 को डिलीट कर दिया तो जो फ्रंट पॉइंटर है वो नोड डैंगलिंग के बन साथ जाएगा। अगर अभी हम लोगों ने 5 को डिलीट कर दिया ना तो फ्रंट पॉइंटर डैंगलिंग बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा एड्रेस होगा जो हम लोगों ने वो मेमोरी हम लोगों ने फ्री कर दी है, तो उसको डिलीट करने से पहले कुछ करना पड़ेगा। FPTR में हम 2 को स्टोर करा देंगे। ठीक है, एक्सीलेंट। फ्रंट पॉइंटर के अंदर जो है वो हम लोग 2 वाली नोट का एड्रेस जो है वो स्टोर करा देंगे। अब क्या करेंगे सर अब 5 को डिलीट करेंगे। अब 5 को हम लोग डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक्सीलेंट, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया। तो इन्हीं को हम लोग जो है वो कोड के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ये चेक कर लिया कि हमारे पास जो है वो फ्रंट पॉइंटर जो है वो नल तो नहीं है। ठीक है, अगर वो नल होगा तो हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, क्योंकि एम्प्टी का फंक्शन हमें जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अच्छा, अब क्या करेंगे बेटे कोड में? आपने मुझे कहा था कि सबसे पहले जो है वो पॉइंटर के अंदर 5 वाली नोट का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, तो वो कैसे करेंगे? ptr is सर equal to पहले get पॉइंटर ठीक है, एक पॉइंटर ले लिया सबसे पहले, फिर मेमोरी एलोकेट करवाएंगे सर। ना बेटे, मेमोरी क्यों एलोकेट करवाएंगे? कोई नया एलिमेंट स्टोर करवाना है? नहीं सर, वो जो हमने पीटीआर ली है उसे करवाने के लिए उसे स्पेस एलोकेट करवाएंगे। नहीं बेटे, देखो, ये जो पॉइंटर जब हम लोग वेरिएबल लेते हैं ना, तो इसको यहाँ पे हमारे पास उसके अंदर एड्रेस स्टोर कराने के लिए वो मेमोरी उसे मिल जाती है। पॉइंटर के अंदर ना एक पॉइंटर खुद भी एक वेरिएबल होता है, जैसे हमारे पास इंटीजर होता है, जिस तरह हमारे पास फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग होते हैं, उस तरह वो भी एक वेरिएबल होता है। सिर्फ ये कि उस वेरिएबल की जो साइज है वो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कंपाइलर 32 बिट है, 64 बिट है, वो 4 या 8 बाइट्स का हमारे पास एक वेरिएबल होता है, उसके अंदर एड्रेस स्टोर होता है। अब जरूरी नहीं है कि जब जब भी हम लोग पॉइंटर वेरिएबल लें तो उसके अंदर कोई नया एड्रेस ही स्टोर करवाएं। न्यू मेमोरी सिर्फ आपने उस वक्त एलोकेट करनी है जब आपके पास कोई नया एलिमेंट आ रहा है। दैट मीन्स कि पुश के अलावा जो है वो आप कभी भी न्यू मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। और अगर आप देखो तो शायद मैंने आप लोगों को ये कहा भी था, या अगर नहीं कहा था तो अभी आप याद रखो कि हम लोग एक लाइन में ना, वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक लाइन में हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग जानबूझ के कोर्स में हमेशा से जो है वो ये 2 लाइंस में लिख रहे हैं कि एक लाइन में हम लोग पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं, अगली लाइन में हम लोग मेमोरी एलोकेट करते हैं। वो 2 लाइंस में लिखने का मकसद भी ये है कि हमें पता हो कि कब हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट करनी है, कब नहीं करनी। तो ये बात आप याद रखना कि जब हम लोग पॉइंटर वेरिएबल लेते हैं तो इसके अंदर हम लोग कोई भी एड्रेस स्टोर करवा सकते हैं। न्यूज से क्या होगा कि नई मेमोरी एलोकेट होगी, उसका एड्रेस इसमें आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों ने नई मेमोरी तो एलोकेट नहीं करनी, क्योंकि नया कोई एलिमेंट नहीं है। अगर नई मेमोरी एलोकेट करेंगे तो वो मेमोरी लीक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीटीआर इज इक्वल टू फ्रंट PTR F डॉट Front लेटर। नहीं देखो बेटे, फ्रंट पीटीआर करेंगे। पीटीआर जो है वो नोड टाइप का पॉइंटर है हमारे पास। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जो है वो फ्रंट पीटीआर डॉट डाटा करते हैं तो फ्रंट पीटीआर डॉट डाटा जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू तो हमारे पास इसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती ना, और हमें स्टोर करानी भी नहीं है। हमने पूरी नोड का एड्रेस इसके अंदर स्टोर करवाना है, तो पूरी नोड का एड्रेस हमें फ्रंट पॉइंटर से मिलेगा, एफपीटीआर से मिलेगा। ठीक है बेटे, तो अब ये हमारे पास पहला काम हो गया कि पीटीआर के अंदर हम लोगों ने जो है वो 5 वाली नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करा दिया। अगला काम क्या करेंगे बेटे? आपने ये मुझे कहा था कि ये करने के बाद फ्रंट पॉइंटर को जो है वो मूव कर देना है, फ्रंट पॉइंटर के अंदर जो है वो नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है वो स्टोर करवा देना है। तो अब क्या करेंगे, ये कैसे करेंगे? fptr is equal to fptr dot link fptr इज इक्वल टू fptr डॉट लिंक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि जो 2 वाली नोड का एड्रेस है ये हम लोग 2 तरीकों से एक्सेस कर सकते हैं, या तो fptr डॉट लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हमारे पास पॉइंटर
fptr इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लिंक। तो दोनों के अंदर, क्योंकि 5 वाली नोड का एड्रेस हमारे पास दो जगहों पे है, एफ पॉइंटर पे भी है और पॉइंटर में भी है, तो दोनों के लिंक के थ्रू हम लोग 2 वाली नोड को एड्रेस कर सकते हैं। तो वी वुड आइदर राइट फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर डॉट लिंक, और वी वुड राइट फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लिंक। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक काम हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये लिंक एस्टेब्लिश हो गया। अगला काम आपने मुझे बताया था कि ये जो 5 वाली मेमोरी है इसको हम लोगों ने फ्री करा देना है। तो ये बेटे कैसे करेंगे? डिलीट कर देंगे पीटीआर। डिलीट पीटीआर। डिलीट पीटीआर, तो डिलीट एफपीटीआर भी कर सकता हूँ। नो सर। नो सर। सर एफपीटीआर तो नेक्स्ट के साथ लिंक नहीं हो गया। ठीक है, एफपीटीआर के अंदर क्योंकि 2 वाली नोड का एड्रेस है तो इस वजह से हम लोग जो है वो डिलीट एफपीटीआर नहीं कर सकते, डिलीट पीटीआर करेंगे, क्योंकि पीटीआर के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है जिसे हम लोगों ने डिलीट करना है। ठीक है, तो ये काम हमारे पास हो गया, दैट्स फाइन। तो ये हमारे पास 5 जो है वो मेमोरी से जो है वो रिलीज हो गया। अब नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग एक मतलब पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं। एक मतलब हम लोगों ने क्यू डॉट पॉप का फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास 5 निकल गया। अब दोबारा क्यू डॉट पॉप का फंक्शन कॉल करते हैं। इस कोड में आते हैं, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले पॉइंटर के अंदर हम लोग जो है वो फ्रंट पीटीआर का एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। फ्रंट पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो स्टोर करवा रहे हैं। ये स्टेटमेंट गलत होगी कि पॉइंटर के अंदर फ्रंट पीटीआर का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं। दैट वुड बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फ्रंट पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो हम लोग पॉइंटर में स्टोर करवा रहे हैं। तो बेसिकली 2 वाली नोड का एड्रेस इसमें स्टोर करवा रहे हैं। फिर अगला काम हम लोगों ने क्या किया, फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर डॉट लिंक किया। तो हमारे पास फ्रंट पॉइंटर के अंदर जो है वो हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर हम लोगों ने डिलीट पीटीआर किया। पीटीआर ये जो है 2 वाली नोड ये हमारे पास मेमोरी से फ्री हो गई। और फिर हम लोगों ने क्या किया, ये मेमोरी से निकल गई और हम लोग इस फंक्शन से बाहर आ गए। तो अब हमारे पास क्या हो रहा है कि जो फ्रंट पीटीआर है और जो रेयर पीटीआर है, ये इन दोनों के अंदर बेसिकली हमारे पास 7 वाली नोड का एड्रेस जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग दोबारा इस कोड के अंदर आते हैं। कोई एक स्टूडेंट मेरी हेल्प कर दे इसे ड्राई रन करने में, कि स्टेप बाय स्टेप के अभी लाइन 113 पे यहाँ पे क्या होगा, पूरा फ्लो मुझे बता दें। सर ये जो पीटीआर में एफपीटीआर का एड्रेस स्टोर करवाया था, इधर सिर्फ डाटा नहीं स्टोर करवाना उसका? ना बेटे, पूरी नोड का एड्रेस स्टोर करवाएंगे, कंप्लीट पैकेज होगा। मतलब हमें तो 7 और लिंक दोनों का एड्रेस स्टोर करवाना है ना, तो दोनों का एड्रेस जो वो हमें नोड से मिलेगा, पॉइंटर से मिलेगा। डॉट डाटा या डॉट लिंक को नहीं करेंगे, पूरी नोड को हम लोगों ने पॉइंट करना है। तो मुझे कोई इसका ड्राई रन करवा दे, पीटीआर इज इक्वल टू फ्रंट पीटीआर, ये स्टेप बाय स्टेप, इससे क्या होगा। सर एफपीटीआर जो है वो 7 वाली नोड को पॉइंट कर रहा है, तो हम उसका एड्रेस पीटीआर को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये पीटीआर के अंदर भी 7 वाली नोड का एड्रेस आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट। सर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम एफपीटीआर में एफपीटीआर डॉट लिंक का जो एड्रेस है वो स्टोर करवा रहे हैं, जो कि जिसकी वजह से ये 7 वाली नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। नोड्स नहीं, जो नोड 7 इसमें वाली 7 नोड को तो ये ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है। 7 वाली नोड को तो ये ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है। एनीवन एल्स? यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट पीटीआर में क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। नल आ जाएगा। क्यों नल आ जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट कोई भी हम, क्योंकि एफपीटीआर के अंदर 7 वाली नोड का एड्रेस है और उसका नेक्स्ट उसके लिंक पार्ट के अंदर जो है हमारे पास नल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास fptr इज इक्वल टू fptr डॉट नेक्स्ट करेंगे तो fptr के अंदर हमारे पास जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, लिंक नल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नल आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर अगली स्टेटमेंट में क्या होगा। सर पीटीआर को डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये मेमोरी से फ्री हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या हुआ यहाँ पे, कोई गड़बड़ हुई है अभी जो पहले नहीं हो रही थी, अभी लास्ट नोट के डिलीट करने पे हुई है। जी सर, फ्रंट पॉइंटर में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ इस टाइम। दैट्स फाइन। जब हमारे पास क्यू एम्प्टी होती है तो फ्रंट पॉइंटर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज अनदर प्रॉब्लम।
से रियर सर पॉइंटर जो दोनों है वो एक लास्ट पॉइंट पर रहे थे। रेयर पॉइंटर पे क्या हुआ बेटे? रेयर से पॉइंटर वो पे क्या बन सर गया? लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था ना, तो उसको हम हाँ नल कर देंगे। हाँ, अभी अभी रेयर पॉइंटर क्या हो गया? डेंगलिंग पॉइंटर बन गया। डेंगलिंग पॉइंटर बन गया। अभी पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों डेंगलिंग बन गए हैं। पॉइंटर के डेंगलिंग होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी फौरन हमारे पास इस फंक्शन का स्कोप खत्म होगा, तो पॉइंटर जो है वो हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेकिन रेयर पॉइंटर जो है वो इस जब तक ये क्लास मेमोरी में है तो रेयर पॉइंटर हमारे पास रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग अगर पुश या किसी और फंक्शन में जाते हैं तो रेयर पॉइंटर के अंदर एक ऐसा एड्रेस पड़ा होगा जो अब एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी मेमोरी हम लोग फ्री करवा चुके हैं। तो यहाँ पे फिर हमारे पास क्या क्या हल होना चाहिए, क्या कर सकते हैं हम लोग सर एक रेयर पॉइंटर को? चेक लगाएंगे कि अगर फ्रंट जी नल हो बेटे, जाएगा तो रेयर को नल कर देंगे। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये हमारे पास ये चेक हो जाएगा कि अगर फ्रंट पॉइंटर हमारे पास नल हो गया है, जो हमारे पास हो जाएगा जब लास्ट नोड को डिलीट करेंगे ना, तो लास्ट नोड का जो लिंक पार्ट है वो हमारे पास नल होगा। ठीक है, तो फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर डॉट लिंक करने से हमारे पास जो लास्ट नोड है वो उसका नेक्स्ट पार्ट हमारे, क्योंकि उसका लिंक पार्ट हमारे पास नल है, तो फ्रंट पॉइंटर भी हमारे पास जो है वो नल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फ्रंट पॉइंटर जब नल हो जाता है, इसका मतलब है कि लास्ट नोड को डिलीट किया है। तो जब लास्ट नोड को डिलीट करेंगे तो हम लोगों ने क्या करना है कि रेयर पॉइंटर को भी नल कर देना है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होगा कि रेयर पॉइंटर के अंदर भी हमारे पास जो है वो नल एड्रेस आ जाएगा, और इसका ये मतलब होगा कि अभी हम लोगों ने लास्ट नोड को जो है वो डिलीट किया और रेयर पॉइंटर जो है वो अब हमारे पास नल हो गया। अब ये वही सिचुएशन होगी जो हमारे पास क्यू, जब हमारे पास नई क्यू थी, जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर जो सिचुएशन थी वही हमारे पास यहाँ पे आ गई कि फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों हमारे पास नल हो गए। ठीक है, तो इसको एक मतलब फिर हम लोग देख लेते हैं। ये जो लास्ट हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट लगाई है, इस पे हम लोगों ने क्या किया है। हमारे पास जब ये सिचुएशन थी कि रेयर फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू फ्रंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट किया था, तो अब ये वाली सिचुएशन थी। यहाँ पे हमारे पास कोड था एफ पी टी आर इज इक्वल टू सॉरी पी टी आर इज इक्वल टू एफ पी टी आर, यहाँ पे हमारे पास कोड था। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या किया, एफ पी टी आर इज इक्वल टू एफ पी टी आर डॉट लिंक। एफ पी टी आर डॉट लिंक क्या है, ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। तो आपके पास उसमें नल पड़ा हुआ है, तो जब एफ पी टी आर इज इक्वल टू एफ पी टी आर डॉट लिंक करेंगे तो एफ पी टी आर के अंदर भी हमारे पास जो है वो नल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नल आ गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, डिलीट पी टी आर किया, उससे हमारे पास जो है वो ये मेमोरी फ्री हो गई। इस मेमोरी के फ्री होने से हमारे पास पॉइंटर और रेयर पॉइंटर दोनों डेंगलिंग हो गए। पॉइंटर के डेंगलिंग होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। फंक्शन हमारे पास खत्म होगा तो ये हमारे पास जो है वो वेरिएबल जो है वो हमारे हम लोग यूज़ नहीं करेंगे इसको। लेकिन रेयर पॉइंटर की डेंगलिंग होने से हमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत से फंक्शन हैं वो रेयर पॉइंटर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो हम लोग ये चेक करते हैं कि जब हम लोग लास्ट नोड को डिलीट कर रहे हैं, तो लास्ट नोड को डिलीट करने से फ्रंट पॉइंटर क्योंकि हमारे पास नल हो जाता है, तो फ्रंट पॉइंटर के नल होने के बाद हम लोग जो रेयर पॉइंटर उसको एक्सप्लिसिटली नल कर देते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि जी अगर फ्रंट पॉइंटर हमारे पास नल हो गया है तो रेयर पॉइंटर को भी नल कर दो। तो इफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल देन ऑल्सो सेट रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू नल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि डिलीटिंग द लास्ट नोड। ठीक हो गया बेटे? अच्छा, एमटी का कोई मुझे कोड बता दे, एमटी का कोड क्या होगा? जी बेटे, अगर फ्रंट पॉइंटर नल होगा तो एम्प्टी होगा। ठीक है, तो दोनों हम लोग लिख सकते हैं, रिटर्न फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू नल। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि रिटर्न रेयर पॉइंटर इज इक्वल टू नल, क्योंकि हमारी लॉजिक इस तरह की है कि जब भी हमारे पास क्यू एम्प्टी होती है तो फ्रंट और रेयर दोनों पॉइंटर्स हमारे पास जो है वो नल हो जाते हैं। अच्छा, फुल का बेटे क्या कोड होगा? ये बिल्कुल वही होगा जो हमारे पास लिंक्ड स्टैक के लिए था। हम लोग एक नई मेमोरी एलोकेट करके देखेंगे, नोड स्टैक ptr is equal to new node t if ptr is equal to null। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे बेटे? रिटर्न ट्रू। ट्रू, क्योंकि मेमोरी एलोकेट नहीं हो सकी ना। और एल्स में बेटे क्या करेंगे?
मेमोरी एलोकेट हो गई है तो क्या करना बेटा? उसको Return false. डिलीट करेंगे। सबसे पहले उसको डिलीट करेंगे जो मेमोरी एलोकेट की है, फिर रिटर्न फॉल्स। सर फॉल्स फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फुल का फंक्शन जो है वो हमारे पास STL के अंदर भी अवेलेबल नहीं है और नॉर्मली हमें कंप्यूटर्स के ऊपर इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, साइज़ हमारे पास यही रहेगा और अब हमारे पास जो है वो मेक एम्प्टी का फंक्शन आ गया। इसको हम लोग देखते हैं कि मेक एम्प्टी का फंक्शन कैसे काम करेगा।